नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल। ये शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लास्ट में आप लोग का स्टैटिक जीके बताएंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 1 अगस्त को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 1 अगस्त को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस। याद रखिएगा, 1 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस? क्योंकि फेफड़ों के कैंसर के प्रति माने फेफड़ों के कैंसर के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शुरुआती जांच को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 1 अगस्त को जो है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मोस्ट वीवीआई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून, यानी 5 जून को जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व जल दिवस जो है विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 सितंबर को जो है आपको माने विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग वन लाइनर में जो है कवर करेंगे, जो अगर डीप से बताने वाला होगा उसको हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर के प्रयास के साथ किसने रजत जो है पदक जीता है। तो याद रखिएगा एम श्रीशंकर। ये देखिए फिगर जो है एस एम जो है श्रीशंकर है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में 10.71 सेकेंड के रिकॉर्ड के समय के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा दिलीप गावित जो है जीता है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में 10.71 सेकेंड के रिकॉर्ड समय के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड कौन जीता है। तो याद रखिएगा दिलीप गावती ने जीता है। याद रखिएगा दिलीप गावित। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक जो है द न्यू मी 2.0 के लेखक कौन है। हाल ही में चर्चित पुस्तक द न्यू मी 2.0 के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा गगन धवन जो है ये मैंने द न्यू मी 2.0 के लेखक है गगन धवन जो है, सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित समाधानों के विरोध कार्रवाई मजबूत करने के लिए संसद ने 2026 में कौन सा विधेयक जो है पारित किया है। तो याद रखिएगा ये सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। याद रखिएगा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक जो है 2026 जो है, सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पश्चिम बंगाल का पहला जो है समर्पित एनआई पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिए न्यू टाउन कहाँ है, तो कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल का पहला जो है समर्पित एनआई पुलिस स्टेशन जो है कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिए न्यू टाउन कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन ये है कि बायोफार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए कम ऊर्जा वाली तकनीकी की संस्था ने विकसित किया है। किस संस्था ने विकसित किया है। तो याद रखिएगा ये जो आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रिटर्स पिलानी हैदराबाद परिषद। याद रखिए ब्रिटर्स पिलानी
ब्रिटिश पैलानी हैदराबाद परिषद जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चर्चा में रहा भारत के पहले त्रिसेवा पूर्णतः महिला विश्व परिक्रमा नौकायान अभियान का नाम क्या था। यानी चर्चा में रहा भारत के पहले त्रिसेवा पूर्णतः महिला विश्व परिक्रमा नौकायान अभियान का नाम क्या था। तो याद रखिए समुद्र प्रदक्षिणा, याद रखिए समुद्र जो है प्रदक्षिणा जो है सही हुआ। समुद्र प्रदक्षिणा याद रखिए समुद्र प्रदक्षिणा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 8 नंबर, अपना 21वां पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो याद रखिए कौन बना है, तो दक्षिण अफ्रीका के चार्ल्स क्लोस, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के चार्ल्स क्लोस जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों टीम फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है। तो याद रखिएगा ये मलेशिया। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि मलेशिया किस महाद्वीप में आता है, तो ये कमेंट में मेंशन कीजिए। और मलेशिया के आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल बंटवारा विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। तो याद रखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में रहा महानदी, देखिए ये महानदी है और ये जो है माने जल विवाद जो है ये उड़ीसा और माने छत्तीसगढ़ का विवाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चर्चित पुस्तक हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ द मेजोरिटेरियन इंडिया के लेखक कौन है। चर्चित पुस्तक हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटेरियन इंडिया के लेखक कौन है। तो याद रखिए जावेद गाया, याद रखिए जावेद गाया जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की हॉकी टीम ने विश्व कप से पहले जर्सी का रंग जो है नीला बदलकर कौन सा जो है रंग कर दिया है। तो याद रखिए केसरी है। कौन सा रंग कर दिया है, ये मोस्ट वीवीआई है, ये एग्जाम में आ सकता है कि भारत की हॉकी टीम ने विश्व कप से पहले जर्सी का रंग जो है नीला से बदलकर कौन सा रंग कर दिया गया है। तो केसरिया जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सीआरपीएफ ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिएगा 88वां स्थापना जो है दिवस मनाया। सीआरपीएफ ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है। तो 88वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु कौन सा ढांचा प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा ये शांति ढांचा जो है सही होगा। आंसर जो है शांति ढांचा होगा। अगला क्वेश्चन ये है करंट अफेयर का, हाल ही में समाचार में देखा गया क्यूशू द्वीप किस देश में स्थित है। याद रखिएगा जापान में है। हाल ही में समाचार में देखा गया क्यूशू द्वीप जो है किस देश में स्थित है, ये जो है जापान में जो है आपको है। चलिए जापान के बात आ गई है तो जापान का जो है थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए जापान का देखिए उगते हुए सूरज का भी देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो ये जापान को कहा जाता है। और राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें टोक्यो है। मुद्रा जो है आपको जापानी येन है। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची है। उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म जो है गर्जीवन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान देश ने भारत के आम पर बैन लगाया और हाल ही में जापान देश ने भारत के आम पर बैन लगाया क्योंकि जो भारत में जो आम है इसमें बहुत सारा जो है मतलब कि विषैला पदार्थ डालकर जो है पकाया जाता है, तो जापान ने अपने देश में आने से रोका है। अगला पॉइंट ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 का भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा हथियार को निर्यात पर से दशकों पुराना जो है हटाया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक यानी पटना। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया जाने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक पटना। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक पटना। अब चलिए, इनका क्यों, मतलब कि ये जो है नरेंद्र मोदी का जो है, मतलब कि ये जो है इनका मंदिर बनेगा, इसका मैंने बैठक का प्रमुख है बात क्या है? चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि जो पीएम है हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, ये कौवा प्रधानमंत्री है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर पटना में बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और सम्मान के लिए सरकार का आभार है और समुदाय का कल्याण और सशक्तिकरण के लिए आगे भी कार्य किया जाएगा। चलिए, इन लोग का जो है मैंने ट्रांसजेंडर के का नाम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, इनका मतलब कि इन लोगों का नाम क्या है, मोदी जी के कि हम क्यों इनका मतलब हम लोग मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वर्षों से जो अधिकार सम्मान नहीं मिला वे पीएम मोदी के कारण जो है मिला है, इसलिए उनका हम मंदिर बनाएंगे पटना में। याद रखिएगा, बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। चलिए, अब बिहार के बात आ गया है तो बिहार का थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए, बिहार जो है आपको बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन बिहार के जो है बंगाल से अलग करने का घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 12 दिसंबर, एक मिनट थोड़ा कट गया था। देखिए, बिहार का जो है स्थापना करने का जो है मैंने, ये तो स्थापना तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन ये जो है आपका ये जो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो याद रखिए, 12 दिसंबर 1911 को। याद रखिए, 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल से मतलब कि बिहार को अलग करने का मतलब कि निर्णय लिया गया था। तो याद रखिएगा, ये किसने निर्णय लिया था? मतलब कि 12 दिसंबर 1911 को कौन कहा कि बंगाल को बिहार से अलग किया जाए? तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी मैरी ने कही। और जॉर्ज पंचम कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट थे। और जो स्थापना देखिए लागू कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 को जो है लागू किया गया। तो इसी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां जो है राज्य जो है मैंने बिहार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो बिहार का स्थान जो है 13वां स्थान पर आ जाएगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। राजधानी जो है आपका जो है पटना है। मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी है। राज्यपाल जो है सैयद अता हसनैन है। लीची, मशरूम, मखाना उत्पादन में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। याद रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर और बताते हैं। देखिए, भारत का पहला जो है इंडोर वनस्पति उद्यान जो है पटना में बनाया जाएगा। बिहार में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से अकालित पेड़ के रूप में पुष्टि किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल मैंने फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने का घोषणा किया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि ग्रामीण स्वच्छ में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 जो है बिहार का है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो है ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, अब यहाँ से स्टैटिक जीके, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पीएम देखिए, पीएम क्रेश फंड किस अधिनियम के तहत जो है सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है? तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है सही होगा। पीएम
क्रेस पीएम क्रेस फंड किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक धर्मात्र ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है? तो याद रखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया है। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। और वंदे मातरम जो है किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली पुलिस का आदर्श विभाग क्या है? दिल्ली पुलिस का भी देखिए हाल ही में जो है चर्चा में है, याद रखिएगा, क्योंकि हिंसा जो हुआ है, जो कॉकरोच पार्टी का नाम सुने होंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली पुलिस का आदर्श विभाग क्या है? तो शांति सेवा न्याय, याद रखिएगा। आदर्श विभाग जो है शांति सेवा न्याय जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280, याद रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय जो है समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से अब जो है अब हम लोग जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में विरोध करने का अधिकार है? ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग का करंट अफेयर का वीडियो रोज जो है 9 बजे जो है प्रोवाइड कराया जाएगा।